हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 5 कर्मवीर। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। हरिओत जी का जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा तथा उसको अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित कविता जिसका नाम है कर्मवीर, इसको पढ़ेंगे तथा अच्छे से इसको समझेंगे। प्रस्तुत कविता हरिओत जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन करवाया है या कर्म के वैभव को बताया है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं। एक बार कर्म को प्रारंभ करके उससे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी ही दूर हो जाती हैं। केवल कल्पनाजीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्मवीर के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहता है। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। उत्साह मतलब जोश। जो कर्मवीर होता है वह किसी भी बाधा से घबराता नहीं है, अपने कार्य को पूर्ण कर कर ही रुकता है, बीच में अपने कार्य को नहीं छोड़ता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कर्म की पहचान नहीं है, वह कर्मवीर की परिभाषा को जानता ही नहीं है। आइए हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह हर काल में वे ही मिले फूले फले। इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि हरिओत जी कहना चाहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वह अनेक प्रकार की बाधा, अनेक प्रकार की परेशानियां देखकर कभी भी घबराते नहीं हैं। वह भाग्य के भरोसे रहकर कभी पछताते नहीं है। मतलब उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां आ जाए फिर भी वह कभी भी नहीं घबराएगा और अपने कार्य को, अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़कर कभी भी नहीं पछताएगा। वह ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा काम तो ठीक है यार, अब जो हो रहा है हो जाने दो, ऊपर वाले की जैसी मर्जी, जैसे मेरे भाग्य में लिखा है हो जाएगा। नहीं, कर्मवीर अपने भाग्य को बदलना जानता है, इसलिए वह कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। कितना भी कठिन काम हो परंतु वह उससे उकताते नहीं, मतलब उससे बोर नहीं होते हैं, उससे उबकर उसे छोड़ नहीं देते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं वह भीड़ में, जैसे हम कहीं पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हैं तो उनके बीच में अगर कोई एक बहुत ज्यादा बोलता है तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, भीड़ में चंचल बनकर आगे आ जाते हैं, परंतु जब अकेले उनको सामना करना होता है तो वह पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर जो कर्मवीर होते हैं वह भीड़ में अपने आप को चंचल नहीं दिखलाते और जो कर्मवीर होते हैं उनके बुरे दिन भी एक पल में भले दिनों में बदल जाते हैं, क्योंकि वह अपने कर्म के भरोसे सब कुछ बदलने में सक्षम होते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और हम यह भी देखते हैं कि जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं वही मनुष्य हमें हर जगह, हर देश, हर काल में फूले फले मतलब उन्नत और संपन्न दिखाई देते हैं। जो लोग कर्मवीर होते हैं वह हमेशा धन और वैभव से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं और कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी संकट आए, हर परिस्थिति में अपने कर्म को प्रधान मानकर अपने कार्य को करते हैं। अगली पंक्तियां हैं।
व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहरें, आग भी भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कंपा सकती कहीं जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम मतलब आसमान, दुर्गम मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन। व्योम को छूते हुए, आसमान को छूने वाले बहुत ही दुर्गम, बहुत ही कठिन पहाड़ों के शिखर भी कर्मवीर चढ़ जाता है। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, चाहे इतने भयानक जंगल हो जहाँ पर तम मतलब अंधेरा, अंधेरा आठों पहर, सुबह शाम दोपहर, आठों पहर अंधेरा ही अंधेरा, भयानक अंधेरा छाया हुआ हो। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहरें, और पानी की जो ऊंची ऊंची लहरें हो, गरजते हुए समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, ऊंची ऊंची धाराएं हो, जहाँ पर जाने का कोई रास्ता ना दिखे। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, चारों दिशाओं के तरफ आग ही आग फैली हो, चारों दिशाएं बहुत भयानक दिखाई दे रही हो। यह कंपा सकती कभी जिनके कलेजे को नहीं, इतनी भयानक सी चीजें, दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आसमानों को छू रहे हो, भयानक जंगल जिसमें आठों पहर अंधेरा हो, चारों तरफ गरजती गूंजती राशियां मतलब चारों दिशाओं से पानी की लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची उठती हैं, और भयानक आग लगी हो चारों तरफ। ऐसे दृश्य को भी देखकर जो कर्मवीर होते हैं उनका कलेजा घबराता नहीं, कभी भी वह उनसे डर कर कांपते नहीं हैं, भूल कर भी वह कभी नाकाम रहते नहीं, और इतनी भयानक परिस्थितियों में भी वह अपने कर्म को पूरा करते हैं, वह नाकाम नहीं रहते। आगे की कविता को दो पद जो हमारे बच्चे हैं, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।